सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वच्छायाणं णमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। एक गुरु ने अपने बहुत सारे शिष्य बना रखे थे। उनमें कुछ तोते भी थे। तोतों को अक्सर बहेलिया पकड़ ले जाया करते थे। तो गुरुजी ने तोतों को एक पाठ पढ़ाया। कहा कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने का लालच देगा, दाना चुगना नहीं और जाल में फंसना नहीं। तोतों ने बहुत अच्छी तरह उस पाठ को याद कर लिया और गुरुजी को अच्छी तरह सुना भी दिया सभी तोतों ने। गुरुजी निश्चिंत हो गए कि अब ये तोते जाल में नहीं फंसेंगे। लेकिन एक दिन देखते हैं कि एक बहेलिया आया, उसने जाल बिछाया, दाना डाला, दाना चुगने के लिए तोते बैठे और जाल में फंस के वह बहेलिया उन तोतों को कंधे पे टांग के ले जा रहा है और तोते गीत गाते चले जा रहे हैं कि बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लालच देगा, दाना चुगना नहीं और जाल में फंसना नहीं। उन तोतों ने पाठ को समझा कि नहीं समझा? यद्यपि कंठस्थ तो अच्छे से कर लिया था, लेकिन हृदयस्थ नहीं कर पाए थे। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि हम कहते हैं कि भैया धर्म धारण करने से शांति होती है, सुख होता है, अपना जीवन धर्म में लगाना चाहिए। लेकिन हमारे पास पहली बात तो समय नहीं है। समय भी है तो मात्र ग्रंथों को रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, सुना देते हैं। उसको जीवन में उसका भाव क्या है, उस भाव का अभिप्राय समझ के तद अनुकूल जीवन जी के अपने दुखों का अंत हम नहीं कर पाते। ज्ञानी जन कहते हैं जो हमें संसार के दुखों से हटाकर 4 गति 84 लाख योनियों के दुखों से दूर करके उत्तम अविनाशी आत्मिक सुख में स्थापित कर दे, वह धर्म है। ऐसा धर्म जब हमारे जीवन में आएगा तभी हमारे जीवन में सुख शांति और आनंद का प्रादुर्भाव होगा। कुछ लोग तो जो यहाँ पे सुनने को आते ही नहीं हैं,
कुछ लोग सुनते हैं लेकिन मात्र उसको रट लेते हैं, हृदयंगम ना करके जीवन में ना उतार के सुख शांति को भोग नहीं पाते हैं। कुछ बिरले होते हैं जो सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में उतार के उस आनंद को भोगते हैं। वही तो बात है कि हमें अपने जीवन में उतारना है, उसी से शांति मिलती है। उसी में शांति मिलेगी। बाकी तो बेकार की बात। विकल्पात्मक भूमिका में उसको समझा जाता है ज्ञानियों से, लेकिन जीवन में उतारना पड़ता है। 3 जगह विकल्प से कार्य नहीं होता है, कार्य योग्यता से होता है। इसमें किसी दूसरे का दोष भी नहीं होता है। मारीची को आदिनाथ स्वामी ने, भरत ने, अन्य ज्ञानियों ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन तब समझ में नहीं आया। लेकिन जब योग्यता का परिपाक होता है तो सिंह की पर्याय में उसको समझ में आ गया। इसलिए जब समझने की योग्यता होती है जीव को तभी समझ में आता है। पहले हमें भी समझ में नहीं आया, अब हमें समझ में आ रहा है, तो जब हमारी योग्यता आई तब समझ में आता है। इसलिए अपन इस बात को समझें, कैसे हम सुखी हों। जगत का परिणमन जो है तो वो होगा, अपने विकल्पों से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ हम देख रहे थे कि हम कैसे उस जाननहार को पकड़े, जो सबको जान रहा है, जो सबको देख रहा है। वो पकड़ में नहीं आता है, जानने वाला जानने में नहीं आता, देखने वाला देखने में नहीं आता। जब तक जानने और देखने वाले को हम ना जानेंगे ना देखेंगे, तब तक जीवन में सुख शांति भी नहीं आएगी। तो क्या वह विधि है जिससे हम उस जानने और देखने वाले में अपनापन करें? तो पहले अपन ने चर्चा की कि 3 क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। एक तो शरीर की क्रिया, दूसरी शुभाशुभ भावों की क्रिया और तीसरी जानन क्रिया। तो शरीर की जो भी अवस्थाएं हो रही हैं, उन अवस्थाओं को वह जानने वाला जान रहा है। तो हमें अभ्यास यह करना है कि जो भी शरीर की क्रिया हो वह हमारी जानकारी में हो, गाफिलता में ना हो। उठना, बैठना, चलना फिरना, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, बहुत सजगता पूर्वक मात्र उसको जानना है। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति हमें जान रहा है, वैसे ही हमें भी इस शरीर की क्रिया को पृथक रूप से देख के जानना है। जन्म हुआ, बालपना था, युवा हुए, प्रौढ़ हुए, वृद्ध हुए, मृत्यु आई, हमने क्या किया? जाना। शरीर में नाना प्रकार की अवस्था हुई, रोगी निरोगी अवस्थाएं हुई, हमने क्या किया? जाना। तो शुरू में हमें पहले कुछ अभ्यास यह करना है कि थोड़ी 5, 7, 10, 15 मिनट बैठ के साक्षी भाव से शरीर के जो भी कार्य हों उनको मात्र जानना है और देखना है, जानना है और देखना है। अर्थात कोई भी शरीर की क्रिया गाफिलता में ना हो। आँख की टिमकार भी हमारी जानकारी में हो। बदलना नहीं है कोई क्रिया, लेकिन सजगता पूर्वक उसको जानना है। श्वासोच्छ्वास भी जो चल रही है वह हमारी जानकारी में चलना चाहिए। अर्थात हम उसको साक्षी भाव पूर्वक बिल्कुल सजगता से जाने देखें। मच्छर आया, उसने काटा, हम जान रहे हैं। शरीर में कंपन हो रहा है, हम जान रहे हैं। जो भी चीज़ें हों उसको क्या करना है? सजगता से जानना है। तो पहले स्तर पे इस चीज़ का अभ्यास करना है, बार बार। उससे क्या होगा कि एक लकीर खींचना शुरू होगी कि शरीर और शरीर को जानने वाला, ये 2 चीज़ें अलग अलग हैं, एक नहीं है। तभी तो जानने वाला उसको जान रहा है, शरीर शरीर की क्रिया को नहीं जान रहा। जानने वाला शरीर की क्रिया को जान रहा है। ऐसे ही जब इस अभ्यास में पारंगत हो जाएं तो हम चलते फिरते, उठते बैठते 24 घंटे शरीर की हर क्रिया को जानते रहें। शरीर उठा बिस्तर से, चला फिरा, दिन भर के काम किए, हम जान रहे थे। जाके बिस्तर में पड़ गया, हमने जाना।
तो जब इतनी सावधानी होगी तो एक पृथकता शरीर की और चेतना की अलग अलग दिखने लग जाएंगी दो चीज़ें। अभी जो एक में एक दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई देने लगेगा? भिन्न भिन्न पृथक पृथक दिखाई देने लग जाएगा। दूसरे स्तर पे फिर जब एक चीज़ अभ्यास में, शरीर से पृथकता के अभ्यास में पारंगत हो जाएं तो जो भाव होते हैं शुभाशुभ भाव, उन शुभाशुभ भाव उठती हुई वो तरंगे राग देश की, उनमें और जानन क्रिया में पृथकता का भेद विज्ञान करना है कि जो भी विचार उठ रहे हैं वो जानने वाला उसको जान रहा है। विचारों की तरंगें जो उठ रही हैं चेतना में, वो जानने वाला क्या कर रहा है? उसको जान रहा है। तो उठती हुई तरंगें शुभाशुभ भाव, अशुभ से शुभ, शुभ से अशुभ भाव जो हो रहे हैं, वो जानने वाला मात्र जान रहा है। होते हुए भावों को उसकी सावधानी पूर्वक उसको अभ्यास करना है। तो धीरे धीरे कई दिनों तक अभ्यास करेंगे तो जो शुभाशुभ भाव हैं वो हमें अलग परिलक्षित होंगे कि यह जो शुभाशुभ भाव की क्रिया है वह आश्रव की क्रिया है और हमारी जो क्रिया है जानन क्रिया वो अलग है। तभी तो वो जानने वाला उन उठते हुए क्रोध, मान, माया, लोभ, अब हमें बहुत गुस्सा आ रही है, अब हमें कम गुस्सा आ रही है, अब गुस्सा चली गई है, अब मान आ रहा है, अब मायाचारी हो रही है, अब लोभ हो रहा है। घटती बढ़ती कसायों में या पलटती हुई कसायों में वो जानने वाला क्या कर रहा है? जान रहा है। उसमें जब अटैचमेंट करते हैं तब हमें तकलीफ है। सहजता से, सजगता से जब जानन पने में अपनापन करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे फिल्म के पर्दे पे कोई रील चल रही है और हम दूर बैठे उसको जान रहे हैं। जिस साक्षी पने का अभ्यास जब हमारे अंदर हो जाएगा तो चलते फिरते उठते बैठते 24 घंटे में उस चलते हुई धारा को बदलना नहीं है, पलटना नहीं है, रोकना नहीं है, सावधानी से उसको जानना है। उससे क्या होगा? देखो, हम उन भावों की तरफ देखते रहेंगे, उनको मिटाने का प्रयास करेंगे तो नहीं मिटेंगे। जैसे पंखा बंद करना है तो पंखे में डंडा नहीं लगाना है, स्विच की तरफ जाके स्विच बंद करना है। ऐसे ही उन राग द्वेष आदि विकारी भावों का स्विच है कहाँ कि जब हम परलक्ष्य करते हैं तो राग द्वेष आदि विकारी भाव होते हैं, जब हम स्वलक्ष्य करते हैं तो राग द्वेष आदि विकारी भाव दूर होते हैं। तो हमें क्या करना है? परलक्ष्य छोड़ना है और स्वलक्ष्य करना है। शरीर संयोगों का लक्ष्य छोड़ना है, विकारों का लक्ष्य छोड़ना है और आत्मा का लक्ष्य जानन पने में अपनापन करना है। जब शरीर का लक्ष्य छोड़ा, उन विकारी भावों का लक्ष्य छोड़ा, तो वो स्वयं उठना बंद हो जाएंगे और जब जानन क्रिया में अपनापन किया तो वो शांत होके मिट जाएंगे। हम अक्सर, रोज तो नहीं, अक्सर सोते सोते मंदिर विधि करते हैं, सोते सोते, और धीमी आवाज में नहीं, जोर से आवाज निकलती है। तो उसको कैसे रोकते हैं? क्या है, अभ्यास जिस चीज़ का हो जाता है अवचेतन मन में वह चलती रहती हैं धाराएं। जैसे हम दिन भर जो काम करते हैं रात्रि में वही कार्य ऊर्ध्व होने लगता है, तो कभी कभी रात्रि में इतना ऊर्ध्व हो जाता है कि वो वास्तविकता महसूस होने लगती है। कोई दुकानदार, कपड़े का दुकानदार है तो रात में सोते हुए चादर फाड़ देता है। क्यों? वो उसको लगता है कि मैं दुकान पे बैठा हूँ और ग्राहक के लिए कपड़ा फाड़ रहा हूँ। तो वो इतना, हमने उसको दिमाग में इतना गहराई से बिठा दिया है कि अवचेतन मन में वो चलता रहता है। सतत चलने से क्या होता है कि रात्रि में वही चीज़ चलती है। जैसे जो दिन में करते हैं वही रात में स्वप्न भी उसी तरह। हम दिन में नहीं करते, हम तो मंदिर जाते ही नहीं है, सिर्फ 10 दिन मंदिर जाते हैं। लेकिन क्या होता है, अभी भले नहीं जाते लेकिन बचपन के कोई संस्कार ऐसे रहे होंगे, पहले किया होगा उस कार्य को, तो वो अंदर में आपके धारणा गहरी है, वो गहरी धारणा आपके ऊर्ध्व हो जाती है। पर इस भाव की भी हो सकती है वो धारणाएं, पूर्व भाव की हो सकती हैं। तो दोनों प्रकार की वो चल सकती हैं।
लेकिन अब उन सब धारणाओं को अलग करते हुए अब अपने को सोते जागते स्वप्न में भी मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, इस धारा को बहाना है। मैं साक्षी हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। यद्यपि देवसाद गुरु हमें आत्म प्राप्ति में सहयोगी हैं, उनके माध्यम से हम आत्मा को समझते हैं, लेकिन आत्मानुभूति की काल में उनका विकल्प भी वो बाधक सिद्ध हो जाता है। बच्चा है, विवाह माता पिता अच्छी योग्य कन्या को देख के बालक उनका विनय करके विवाह को स्वीकार करता है, विवाह के लिए तैयार होता है, लेकिन जब घोड़े पे चढ़ना होता है तो पिताजी के चरण छू के वो स्वयं घोड़े पे चढ़ता है, पिताजी को नहीं चढ़ाता। और पिताजी को राग रख के वो चढ़ाने लग जाए तो जगत में लोग उसको क्या कहेंगे? मूर्ख है, क्योंकि विवाह पिताजी का नहीं तुम्हारा हो रहा है। तो देवसाद गुरु की विनय वहीं तक योग्य है जहाँ तक विकल्पात्मक दशा में है, लेकिन जब निर्विकल्प दशा बन रही हो और समय भी अगर हम उस विकल्प को ऊर्ध्व रखें तो हम निर्विकल्प दशा में नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए प्राथमिक भूमिका में सच्चे देवसाद गुरु जिनवाणी का ही आधार लिया जाता है। लेकिन जब आत्मानुभूति की प्राप्ति करना है, आत्मोपलब्धि के लिए निर्विकल्प दशा बन रही हो, शांति की दशा बन रही हो, तो पूजा पाठ स्वाध्याय आदि के विकल्प भी बाधक बन जाते हैं। ज्ञायक महिमा सुनते सुनते निज ज्ञायक में जीवन होबे, निज ज्ञायक में ही रम जाऊं सुनने का भाव विलय होबे। निज ज्ञायक की महिमा सुनते सुनते निज ज्ञायक में जब जीवन हो जाता है तो क्या होता है? ज्ञायक में रम जाता हूँ, सुनने का भाव विलय को प्राप्त हो जाता है। महावीर भगवान के जीवन काल में सिंह की पर्याय में आता है, जब उपदेश मिला कि तुम आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, शुद्ध चिद्रूप हो, तो वो सिंह अपने स्वरूप में ऐसा डूब गया कि वो भूल गया कि गुरु कहाँ है। गुरु के बारे में ही विकल्प करता रहता तो सिंह को आत्मा नहीं मिलती, लेकिन गुरु के बिना भी नहीं मिलती। गुरु का उपदेश मिला, उसको समझा, अंदर में डूबा तो आत्मा के दर्शन हुए। तो प्राथमिक भूमिका में देवसाद गुरु का बहुत महत्व है, लेकिन जब अनुभूति का काल होता है तो देवसाद गुरु का विकल्प भी उस निर्विकल्प दशा में बाधक हो जाता है। जे जहाँ साधक है तेई तहाँ बाधक है, बाकी राग देश की कथा की कौन बात है। विवाह करने के लिए माता पिता सहयोगी हुए थे, लेकिन माता पिता का लोभ हो और वह घोड़े पे ना चढ़े, विवाह के लिए ना जाए और माता पिता के ही पल्लू को पकड़ा रहे तो भी विवाह उसका नहीं होगा। कहाँ किस चीज़ की कितनी उपयोगिता है। पहली सीढ़ी पे चढ़ा है, उसको दूसरी सीढ़ी उपयोगी है, जब दूसरी पे चढ़ गया तो फिर पहली सीढ़ी का मोह उसको रखने योग्य नहीं है। दूसरी पे चढ़ गया, अब तीसरी उपयोगी है, अब दूसरी का मोह रखना योग्य नहीं है, नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। जब समस्त सीढ़ियों को पार कर गया है, अब उसको छत पे चढ़ना उपयोगी है और किसी भी सीढ़ी का राग रखना योग्य नहीं है, क्योंकि उन सीढ़ियों का उपयोग हमें छत पे पहुंचने के लिए करना था, और हम अगर छत पे नहीं पहुंचने में अगर वो सीढ़ी बाधक बन रही है तो वह पहले साधक थी, अब वही बाधक बन जाती है। इस संतुलन को हमें समझना जरूरी है। तो कैसे विकल्प शांत हों, कैसे हम सुखी हों? तो वो जो उठती हुई विकारों की तरंगे हैं उनके भी साक्षी बने। रोज़ 10-15 मिनट अभ्यास करें। अभ्यास करते करते ऐसी दशा होगी कि हम उस विकल्प से भिन्न, उन शरीरों से भिन्न, उस साक्षीपन जो जानने वाला तीसरा बिंदु है उसमें स्थापित होते चले जाएंगे, और उस दशा में हम उस आश्रव से और अजीब से भिन्न उस चेतना में ऐसे समाएंगे कि वो समस्त धीरे धीरे विलय को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि आश्रव भाव, स्वभाव भाव, क्रोधादि भाव तब उत्पन्न होते हैं जब हम पर का लक्ष्य करते हैं। जब हम आत्म लक्ष्य करते हैं तो वह स्वभाव विकारी भाव धीरे धीरे विलय को प्राप्त स्वतः होने लग जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता। इसलिए आत्म लक्ष्य, उस तीसरी जानन क्रिया अर्थात उस आत्मा का लक्ष्य करना है तो धीरे धीरे वह क्या होंगे? शांत होते चले जाएंगे।
सबसे नीचे 46 पेज पे देखते हैं। लोग कहते हैं कि मन हमारे बस में नहीं है, परंतु यदि हम केवल 2 मिनट के लिए मन को ना रोकें, जहाँ वह जाए उसे जाने दें, बस इतना ध्यान रहे कि उसका कहीं भी जाना हमारी जानकारी में हो, तो हम पाएंगे कि यह मन कहीं भी नहीं जा रहा, अब तो वह सरकता भी नहीं है। जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे बताया कि मन जहाँ जाता है कहीं जाओ। विधि भी यही है, कर्तृत्व न रखो उसका भी, सहज साक्षी पने में अपनापन करो। और साक्षी पने में अपनापन करने से क्या होगा, वो परलक्ष्य करने से विकल्प उठते थे, जब अपने में अपनापन किया तो विकल्प धीरे धीरे शांत होंगे। एक शिष्य ने गुरु से कहा कि हमारे विकल्प कैसे शांत हों, तो गुरु ने कहा पहले एक काम करो, मुझे सामने एक नदी बह रही है, उसमें से पानी भर के लाओ। शिष्य गया, वहाँ पे कुछ गाड़ी जानवर वगैरह निकल गए तो पानी गंदा हो गया था। अब शिष्य वापस आ गया, उसने कहा गुरुजी बहुत गंदा पानी है। ने कहा तुम जाओ साफ पानी लाओ, लेकिन उसी में से। उसने देखा वहाँ तो बहुत गंदा है, तो वो कूद गया उस नदी में और हाथों से साफ करने लगा पानी को। लेकिन हुआ उल्टा, जितना जितना साफ करने का प्रयत्न करता उतना ही वो गंदा होता चला जाता। गुरु के पास फिर से आया कि मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो पानी साफ नहीं हो रहा, बल्कि और गंदा हो गया, और गंदगी, नीचे की सब धूल मिट्टी रेत आ गई है। इसलिए तुम करते हो यही तो समस्या है। पानी को तुम्हें साफ करना नहीं है, पानी तो साफ स्वतः होता है, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना है। तुम तट पे बैठ के थोड़ा इंतजार करो, साक्षी पने से देखो। जब थोड़ी देर बैठोगे तो जो पानी की गंदगी बहने लायक होगी वह बह जाएगी, और जो बैठने लायक होगी वह बैठ जाएगी। और पानी निर्मल जल, शीतल जल ऊपर धारा आएगी, उसको और तू भर के लाना। तो ने कहा कि ऐसे ही मन को शांत करने की विधि है। मन शांत करने से शांत नहीं होता, मन के साक्षी बन जाओ, जानो, जुड़ो नहीं। हम क्या अटैचमेंट कर लेते, कोई भी एक विकल्प उठाओ उसमें जुड़ते चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ उससे जुड़ के जीवन के 100 साल 20 साल पहले 25 साल पहले इधर उधर पता नहीं कहाँ घूमते रहेंगे। उस धारा को बल हम ही देते, विकल्पों के बढ़ाने के कारण हम ही हैं। हम उस धारा के माध्यम से स्वयं बह जाते हैं, लेकिन हमें उस पे नहीं, हमें अपने साक्षी भाव पे वजन देना है। उस विकल्पों में नहीं पड़ना है, उसमें जुड़ना नहीं है, उसकी श्रृंखला को नहीं बढ़ाना है, उसको ताकत नहीं देना है। हमें तो किस पे ताकत देना है, अपने साक्षी भाव पे। जो भी विकल्प आए, अच्छे बुरे खोटे जो भी आए, उन्हें जो आना है आने दो, पूरी स्वतंत्रता दे दो कि तुझे जो करना है कर, तुझे जहाँ जाना है जा, तुझे जो शोर मचाना है मचा। मैं तो दूर बैठा हुआ साक्षी भाव से देख रहा हूँ, मैं तो अपनी चैतन्य की गुफा में बैठा हुआ साक्षी भाव से आते जाते विकल्प को देख रहा हूँ। ऐसा कम से कम पहले शरीर से पृथकता का 15 दिन अभ्यास करें, और फिर शरीर से पृथकता का अभ्यास चलते फिरते उठते बैठते हो जाए, तो फिर अपने स्वभाव विकल्पों से पृथक्करण का अभ्यास 15 दिन करें। अगर कोई ने वास्तविकता में ऐसा अभ्यास कर लिया और उसके बाद वो उस तीसरा जो शरीर की क्रिया को भी जान रहा था, मन की क्रिया को भी जान रहा था, फिर उसमें अपने को डुबोने का अभ्यास करे, तो अवश्य ही वो अपने स्वरूप में स्थिर होगा। तो शरीर भी पृथक दिखाई देगा और उठते हुए विकल्प भी धीरे धीरे स्वतः शांत होंगे, क्योंकि परलक्ष्य से वो होते थे और स्वलक्ष्य से वो मिटते हैं। जैसी स्वरूप स्थिरता होती है, धीरे धीरे वो शांत होते हैं और मिट जाते हैं। क्या होता है, शांत हो जाते हैं, मिट जाते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारी नहीं, ज्ञानियों की बात है। ये तो अभी तो हमारी जब क्या है, शुरुआत होती है तो इस प्रक्रिया के माध्यम से मन को शांत किया जाता है और स्वरूप स्थिरता की जाती है। लेकिन जब अभ्यास हो जाता है किसी को, तो फिर वो इस प्रक्रिया को नहीं अपनाना पड़ता, स्वतः अपने आप डूब जाता है
वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया चलने लगती है। अभ्यास है, जैसे पहले पहले साइकिल सीखते ना, तो पहले पहले एक एक चीज़ को समझना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जब अभ्यास हो जाता है तो हाथ छोड़ के भी साइकिल सहज चलती चली जाती है, फिर चलाना नहीं पड़ती है। तो अभ्यास जब जिसको हो जाता है तो जब भी वो बैठ जाए मन अपने आप शांत होने लग जाता है और अंदर में डुबकी लग जाती है। फिर ये प्रोसेस की ज़रूरत उसको नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही चलती है। यही हम कह रहे हैं कि हम घंटों अभ्यास में डूबते हैं। देखो क्या होता है, अनुभूति का काल घंटों नहीं होता है, ना मिनटों होता है, कुछ बिल्कुल सेकंडों जैसा ही बहुत छोटा होता है आत्मा में डूबने का काल। लेकिन जब वो एक क्षण के लिए भी अंदर में डूबता है तो वो उसकी जो प्रफुल्लता आनंद होता है वो बहुत समय तक खुमारी बनी रहती है। माने आपने रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला तो एक क्षण को मुंह में दिया और अंदर गले के नीचे गुटक गए, लेकिन उसके खाने से जो प्रफुल्लता आई वो घंटों चल सकती है। क्योंकि अगर इतने लंबे समय तक आत्मा के में टिक जाएं तो केवल ज्ञान हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है इस काल में। वो उसकी खुमारी जो एक क्षण के लिए हमने अंदर का स्वाद चखा है, वो भी बहुत अनादि काल के दुखों को मिटाने के लिए प्रारंभ हो जाता है, दुखों के अंत का। जैसे कि हजारों लाखों वर्ष तक किसी गुफा में अंधकार हो और एक क्षण के लिए भी एक प्रकाश की किरण पहुंच जाए तो एक क्षण में क्या होता है, मार्ग सूझ जाता है। ऐसे एक क्षण के लिए भी अंदर में डूब जाएं तो अपने को मार्ग स्पष्ट हो जाता है कि सुखी होने का मार्ग तो अंतर की ओर जाता है, बाहर की ओर नहीं जाता। अभ्यास है, इस अभ्यास को ही जब अभ्यस्त हो जाता है फिर इस प्रक्रिया को नहीं समझाना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक होती है। और अंदर में कभी भी जब बाहर से थकता है तो उसको और कहीं विश्राम नहीं मिलता है, स्वरूप में ही विश्राम मिलता है, वहीं डूब जाता है। जैसे ही थकान हुई, जैसे कोई थक जाता है तो बिस्तर पे जाके आराम करता है, ऐसे ही ज्ञानी अपने चैतन्य के बिस्तर पे जाके आराम कर लेते हैं तो उससे सब क्लेश उसके एक क्षण में मिट जाता है। तो क्या कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि मन हमारे बस में नहीं है, परंतु यदि हम केवल 2 मिनट के लिए मन को न रोकें, जहाँ वह जाए उसे जाने दें, बस इतना ध्यान रहे कि उसका कहीं भी जाना हमारी जानकारी में हो, तो हम पाएंगे कि यह मन कहीं भी नहीं जा रहा, यह तो अब सरकता भी नहीं है। यदि हमने धैर्यपूर्वक अभ्यास चालू रखा, देखने जानने वाले पर जोर देते गए, तो पाएंगे कभी कभी कुछ कुछ होने लगा है। ये बहुत देखो आत्मानुभूति बहुत सरल सहज है। एक किसी व्यक्ति ने कमेंट्स किया था अभी प्रवचन जो यूट्यूब पे डलते हैं कि वो परमपिता तो एक ही है और एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं होगा वो। देखो जो पिता है आज, कभी वो पुत्र था और उसका भी कोई पिता है। तो पिता एक, पुत्र का पिता तो एक ही है, लेकिन पिता का भी तो पिता है कोई, और पिता के लिए वो भी तो पुत्र है। परम पिता हमारा एक निज ज्ञायक भाव है और वो सबके पास है, उसी के माध्यम से मोक्ष की पर्याय उत्पन्न होती है। परम प्रभु वो चैतन्य प्रभु त्रिकालिक ज्ञायक भाव जो निर्विकार शांत है, जिसमें किसी विकार का प्रवेश ही होता नहीं है, वो ध्रुव एक रूप है, ना जो कभी विकृत होता है तो उसको शुद्ध करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वस्त्र है, स्वच्छ स्वभाव कभी मलिन नहीं होता। अगर स्वभाव ही मलिन हो जाए तो फिर उसको साफ करने की अवस्था में कोई गुंजाइश ही नहीं होती। प्रत्येक चेतना का जो परम पारणामिक एक ज्ञायक भाव रूपी पिता है, वह कभी मलिन नहीं होता, वह तो एक रूप होता है। उसका आश्रय करने से शुद्धता की पर्यायें उत्पन्न होती रहती है। तो लोगों को यह भ्रम है कि ईश्वर तो एक ही है। देखो 2 प्रकार के परमात्मा होते हैं, एक कार्य परमात्मा, एक कारण परमात्मा।
कार्य परमात्मा अर्थात जिनने बाहर में अपनी अवस्था में पूर्ण शांति और आनंद दशा को प्रकट कर लिया, वह कार्य परमात्मा है। लेकिन उसने भी किसके आश्रय से उस कार्य परमात्मा दशा को प्राप्त किया है? वह कारण परमात्मा तो उसमें पहले से था कि नहीं था? अगर वो कारण परमात्मा पहले से नहीं होता तो कार्य परमात्मा रूपी दशा भी प्रकट होने वाली नहीं थी। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है, बस वो उस अपने अंतरंग परमात्मा के दर्शन करे तो बाहर में भी परमात्मा उसकी पर्याय में परमात्मा बना प्रकट हो जाता है। अब जीव उसका लक्ष्य नहीं करे तो बाहर में बहिरात्मा बना भटकता रहता है। तो परमात्मा हम में से ही बनते हैं, भगवान जन्मते नहीं हैं, बनते हैं। अवतार नहीं होते कोई। क्या आप सोचिए कि अवतार होगा कोई भगवान का? अरे अंदर में प्रत्येक जीव में बीजभूत परमात्मा है। बस उस बीजभूत परमात्मा को पहचान के वो अगर उसका अवलंबन ले तो उसकी अवस्था में भी परमात्मा दशा प्रकट हो जाती है। और जिसको विश्वास नहीं है उसको अभ्यास करके देखे। हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं होती है। हम कहें कंगन देखना है हाथ का, हाथ की अंगूठी देखना है और एक दर्पण लाना, भाई साहब हाथ की अंगूठी देखने के लिए दर्पण की नहीं, हाथ को सामने करो और देख लो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही जो बात बता रहे हैं, जो विधि बता रहे हैं सर्वज्ञ परमात्मा, अगर उस विधि को हम अपनाएंगे तो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद की धारा ना बहे, ऐसा तीन काल में हो सकता नहीं है। हमें सभी पंथवाद व्यामोह को छोड़ के एक बार निष्पक्ष होके इस विधि को अपने जीवन में अपनाना अवश्य ही चाहिए। प्रयोग करोगे तो पाओगे, नहीं करेंगे तो खड़े खड़े पछताएंगे। इस विधि जो बताई है, इस विधि को छोड़ के अन्य प्रकार से कोई सुखी नहीं हो सकता है। इस विधि को अपनाने से कोई दुखी रह सकता नहीं है। जो सर्वज्ञ परमात्मा ने सुखी होने की विधि बताई है, देखो दो कारणों से असत्य बोला जाता है। एक तो अज्ञानता के कारण, दूसरा राग द्वेष के कारण। जो सर्वज्ञ बीतरागी परमात्मा है उनमें ना तो किंचित अज्ञान है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, उनके ज्ञान में सब कुछ जानने में आ रहा है। तो उनके द्वारा जो जाना गया है वही बताया जाता है, इसलिए सब कुछ जानने के कारण उनकी बात सत्य है। दूसरी राग द्वेष के कारण असत्य बोला जाता है, तो उनके राग द्वेष भी नहीं है, तो राग द्वेष नहीं है इसलिए असत्य नहीं बोल सकते। तो जो वीतरागी अर्थात सबको जानते हैं और जिनके राग द्वेष नहीं है, उनकी बात बिल्कुल सत्यार्थ 100% सही होती है। तो उनके ज्ञान में जो आया है आत्मा का स्वरूप, आत्मा सुखी होने की विधि, भगवान बनने की विधि आई है, उसकी चर्चा अपन यहाँ पे कर रहे हैं। यदि हमने धैर्यपूर्वक अभ्यास चालू रखा, देखने जानने वाले पर जोर देते गए, तो पाएंगे कि कभी कभी कुछ होने लगा है। एक क्षण के लिए सब शून्य हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है, निर्विकार हो जाता है। एक अभूतपूर्व शांति छा जाती है। यदि ऐसा हुआ तो चाबी मिल गई कि विकल्प रहित हुआ जा सकता है। देखो भैया, बहुत काल बीत गया है, आज तक सब काम किए हमने धर्म के नाम पे, ये काम नहीं किया, अपना परिचय नहीं किया। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी भेद विज्ञान की कला। अब सब काम छोड़ के एक भेद विज्ञान की कला सीखना है। भेद विज्ञान ते सिद्धा सिद्धा एकिल केचिन, अस्सैव अभावता बद्धा बद्धा एकिल केचिन। जितने भी शुद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान से हुए हैं। जितने संसार में भटक रहे हैं वो भेद विज्ञान के अभाव से भटक रहे हैं। हमें भटकना हो तो भेद विज्ञान ना करो, और नहीं भटकना हो तो निष्पक्ष होकर एक बार इसका प्रयोग करो। 2 दूनी 4 जैसा फॉर्मूला है। यहाँ किसी हम व्यक्ति विशेष को पूजने के लिए नहीं कह रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की बात
के लिए नहीं कह रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं, निर्दोष नर का बचन रे वह स्वानुभूति तत्प्रसूत है। अर्थात निर्दोष नर को देखो जो वीतरागी सर्वज्ञ है, पूर्णतः 18 दोषों से रहित है। उसको बुद्ध कहो, वीर कहो, हरिहर, ब्रह्मा, अल्लाह, ईश्वर, जो भी कहना है वो कुछ भी कहो, नाम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें वीतरागता और सर्वज्ञता जरूर होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के उखाड़ से और विकारों के ह्रास से जीव पूज्य होता है। राग की हीनता और ज्ञान की विशेषता से पूज्य होता है, और ज्ञान की हीनता और राग की विशेषता से अपूज्य होता है, पतित होता है। इसलिए जिसके राग की हीनता हुई हो और ज्ञान की विशेषता हुई हो वह पूज्य है। अब वो कौन है, हमें उसके नाम से मतलब नहीं है, लेकिन प्रयोग अवश्य करो, जाएगा कुछ नहीं, और मिल गया तो बहुत बड़ा खजाना हाथ में लग जाएगा। एक क्षण के लिए सब कुछ शून्य हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, एक अभूतपूर्व शांति छा जाती है। यदि ऐसा हुआ तो चाबी मिल गई कि विकल्प रहित हुआ जा सकता है, और जो एक क्षण के लिए हो सकता है वह 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए और हमेशा के लिए क्यों नहीं हो सकता। अब तुम्हें विधि मिल गई है अंदर जाने की, अब कभी भी चले जाओ। दिल में है तस्वीर यार की, जब चाहा गर्दन झुकाया और देख लिया। उस चैतन्य यार की, उस त्रिकालिक गायक परमात्मा की तस्वीर अंदर में है, और जब चाहो गर्दन झुकाओ और उसको अनुभूति में ले लो। कहीं किसी से कुछ लेना देना नहीं है, कोई की पराधीनता नहीं है, किसी के सामने भीख नहीं मांगना है। जब चाहो डुबकी लगा लो, जब बाहर में थक जाओ तो अपने को समेट के अपने स्वरूप में डुबकी लगा लो। जैसे कछुए पे कोई समस्या आती है तो क्या करता है, हाथ पैर और बुक को समेट के अंदर खोल में चला जाता है। यदि ऐसा हुआ तो चाबी मिल गई कि विकल्प रहित हुआ जा सकता है, और जो एक क्षण के लिए हो सकता है वह 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, वह हमेशा के लिए क्यों नहीं। पहले बूंद बूंद बरसेगा, फिर एक दिन तूफान आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। थोड़ा 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 पहले आएगा, फिर क्या होगा, तूफान आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, बस उस सब आनंद के सरोवर में डूब जाएं। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में ज्यों मिठास, फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी मुझे तलाश है वो मेरे पास है। जिसकी तुझे प्यास है वो सरोवर तेरे ही पास है। कुछ करना ना धरना और मगन रहना। ज्ञानी में अपने में मगन रहते हैं, और जिसको ज्ञानी बनना है उसे अपने में मगन रहना सीखना होगा। भगवान बैठे हैं शांत निराकुल, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिन से झलके शांति अपार। झलके शांति अपार प्रभु जी, झलके शांति अपार। झलके शांति अपार जिन जी, झलके शांति अपार। निरखो
अंग अंग जिनवर के जिनसे जल के शांति अपार। और जो एक क्षण के लिए हो सकता है वह 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, हमेशा के लिए क्यों नहीं। पहले बूंद बूंद बरसेगा, फिर एक दिन तूफान आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, तब वह घटित होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ था। अरे भैया वही काम करते रहे पुराने विषय कसाय के, तो क्या पाया। अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, तन कारण मिथ्यात्व दियो तज। क्यों कर देह धरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम सहज भये ना रुलेंगे। आहा, मालूम होगा कि भीतर कोई जगा हुआ है, तब वह घटित होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ था। मालूम होगा कि भीतर कोई जगा हुआ है, बाहर में सोए हुए भी वह जागा हुआ मालूम देगा, चलते हुए भी अंचला मालूम देगा, बोलते हुए भी अनबोला प्रतीत होगा। बाहर में ऐसी क्रियाएं होंगी परंतु उनमें कुछ भी होता ना मालूम देगा। जैसे ही हम जगे सावधान हुए, मात्र जानने वाले बने, वैसे ही पाएंगे कि मन गया और शांति आ गई। बाहर में और अंतर में, बाहर से सिमट के अंतर में जाएंगे तो क्या होगा। बाहर में सोते हुए भी दिखाई देंगे लेकिन अंदर में हम जागते रहेंगे। बाहर में चलते हुए भी अंचले होंगे, बोलते हुए भी अनबोले होंगे, सब कुछ करते हुए भी अक्रिय निष्क्रिय होंगे, क्योंकि वह ज्ञाता तो एक स्थिर ध्रुव है, वो उसमें कुछ परिवर्तन आता ही। यही कला है संसार के अभाव की, यही कला है दुखों के अभाव की, यही कला है आत्मनिष्ठ होने की, यही कला है भगवान बनने की। इस भ्रम को निकाल देना चाहिए कि हम भगवान नहीं बन सकते। भगवान बनने की ताकत है मुझ में, मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस में। ऐसी तू मान्यता को छोड़ 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 छोड़, ऐसी तू मान्यता को छोड़, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। वीर प्रभु जी के बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी। घट ही में है तेरे घट घट का वासी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी। अंतर की घुंडी को खोल 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 खोल, अंतर की घुंडी को खोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। वीर प्रभु जी के बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। पता नहीं। जैसे ही हम जगे सावधान हुए, मात्र जानने वाले बने, वैसे ही पाएंगे कि मन गया और शांति आ गई। हम सभी इसका अभ्यास करें। हम सब भगवान बनने के अधिकारी हैं, सुखी होने के अधिकारी हैं।
आत्मा राम बने, आत्मा मैं बने और सुखी हो। आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है। मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ। मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम, आत्म राम। जग में साचो शरण धाम। आत्म राम, आत्म राम। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार। द्वादश संजन वाणी माता की जय हो।